गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 10 एक दिन की बादशाहत आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में यह पाठ पढ़ना शुरू किया था, एक दिन की बादशाहत। तो मैंने आपको एक दिन की बादशाहत का अर्थ और इस पाठ में क्या है बताया था। तो बच्चों, आप बताइए इस पाठ में क्या है। इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? तो इस पाठ में दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। ठीक है, वो घर पर अब उन पर लगी हुई पाबंदियों से क्या है, परेशान हो गए हैं। ठीक है, पाबंदियाँ होता मतलब नियम, उनको रोक टोक नियम लगा रखे हैं ना उन पे, तो वो उनसे क्या है, वो परेशान हो गए हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा अपने अब्बा से? क्या कहा बच्चों? उन्होंने अपने अब्बा से कहा है कि हमें घर में एक दिन की बादशाहत चाहिए। मतलब इसका अर्थ है कि हम घर के बड़े बनना चाहते हैं और जो बड़े हैं वो सभी क्या बन जाएं, घर के छोटे बन जाएं। ठीक है, और एक दिन के लिए पूरे घर पर हमारा हुक्म चलेगा। समझ आ गया बच्चों? तो वो क्या करते हैं, अपने अब्बा से ऐसा कहते हैं, है ना। तो अब्बा क्या करते हैं, अब्बा से क्या करते हैं, वो उनके अब्बा मान जाते हैं ना। हाँ, तो उनके अब्बा क्या करते हैं, ठीक है, वो ये दरख्वास्त पेश करते हैं अपने अब्बा के आगे। तो उनके जो अब्बा हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी इस बात से मान जाते हैं, है ना। तो लेकिन अम्मी मानती नहीं है, लेकिन अब्बा जो क्या है वो मान जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमने तुम्हें एक दिन की बादशाहत दे दी। ठीक है, तो अब वो वैसे ही करते हैं बड़ों के साथ, जैसे जो बड़े हैं उनके साथ करते थे। क्या क्या करते हैं बच्चों, वो बताइए। अम्मी को सुबह जल्दी उठाते हैं, है ना। दादी को नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाने और बादाम का हरीरा पीती है। तो दादी को टोकते हैं कि कितना हरीरा पियोगे, आपका तो पूरा पेट क्या है, फट जाएगा इतना हरीरा पीने से, है ना। और नाश्ते में उनको खाने के लिए रोज़ क्या मिलता था बच्चों? क्या मिलता था? दलिया और बिस्किट, है ना। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि अंडे और मक्खन हम ही दो खाने के लिए, और दलिया और बिस्कुट किसको दे दो? बड़े लोगों को, है ना, बड़ों को दे दो। अब वो क्या है, सब उनकी तरफ घूर कर देख रहे हैं। जो उनकी आपा है, उनकी आपा थी एक बच्चों, उसका क्या नाम था? रजिया। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो उनकी जो आपा है वो उनको घूर कर देखते, लेकिन वो क्या थी, बेबस थी, लाचार थी। क्यों थी? क्योंकि उनको एक दिन की बादशाहत मिली हुई थी। ठीक है, अब वो जब सब खाने पे बैठ जाते हैं ना बच्चों, तो वो किसको टोकते हैं? अम्मी को। क्या कहते हैं वो अम्मी को? किसके दांत खराब हो गए थे बच्चों पान खाने से? अम्मी के। तो वो अम्मी को कहते हैं कि चलो उठो खड़े और दोबारा गुस्ल खाने में जाओ और दांत साफ करके आओ। ठीक है, जैसा कि वो सलीम के साथ करती थी। ठीक है, तो जिसको देखकर क्या है, सब क्या करते हैं, फिर हंसते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, है ना। अब वो अब्बा को देखता है, अब्बा को कहता है कि अब्बा अपनी गत देखिए, मतलब हालत देखिए कितनी ख़राब हो रखी है। आपके बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, है ना, गंदे कपड़े पहने हुए हैं आपने। ठीक है, तो वो सब अब्बा से कहते हैं। अब यह सुनकर जो अब्बा है उनका भी क्या हो जाता है बच्चों, बुरा हाल हो जाता है हंसकर, है ना, कि यह सब हमारी कैसे नकल उतार रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब्बा अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे होते हैं बच्चों? क्या करते हैं, किसे सुना रहे होते हैं अपनी गज़ल लहक लहक कर? अपने दोस्तों को। ठीक है, तो आरिफ उनको चिल्लाने लगता है, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ ये पाठ। अब देखिए आगे, साथ साथ मेरे पढ़ना भी बच्चों आप लोग, ठीक है, जिससे आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी होगी। देखिए, चू चू चौप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए, बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए, पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, चू चू चुप हो जाओ। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, बेबसी से गज़ल की, है ना, अधूरी पंक्ति, मतलब जो गज़ल है उनकी अधूरी पंक्ति। अधूरी मतलब क्या होता है बच्चों, उन्होंने उसको आधा ही छोड़ दिया था, है ना। क्यों? अब बेबसी थी, वो लाचार थे। क्यों थे लाचार? क्योंकि आज वो क्या बने हुए थे, बड़े, वो जो बच्चे हैं वो बड़े बने हुए थे। ठीक है, और क्या है, पंक्ति दांतों में दबाए, पाँव पटकते आरिफ के साथ
हो लिए। ठीक है, आरिफ के साथ निकल गए। रजिया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। ठीक है, तो रजिया से कहा उन्होंने कि मुझे 5 रुपये तो देना। तो रजिया से 5 रुपये किसने मांगे बच्चों? अब्बा ने मांगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा मुझे 5 रुपये तो दो। वो दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे। अब 5 रुपये का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। अब उन्होंने कहा कि 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा की नकल जानकर नकल उतारी, है ना। तो उन्होंने कहा कि 5 रुपये का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है। ठीक है, जैसे वो उसको बोलते थे ना, आरिफ को बोलते थे। आरिफ जब पैसे मांगता था ना बच्चों, तो आरिफ को टोकते थे वो, तो ऐसे ही आरिफ ने कहा कि 5 रुपये का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है। जैसे अब्बा कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च भी तो ले चुके हो। ठीक है, जब वो उनसे पैसे मांगता होगा ना, तो अब्बा भी उसको ऐसे ही कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्चा तो तुम्हें मिल चुका है। इकन्नी पैसे होते हैं बच्चों। ठीक है, पहले ज़माने में इकन्नी, चवन्नी ऐसे पैसे होते थे, सिक्के पैसे। ठीक है, उनको बोलते हैं। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? अब मैंने आपको बताया था बच्चों, खानसामा कौन होता है? कौन होता है खानसामा? जो रसोइया खाना बनाता है। ठीक है, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्च का सालन। अम्मी ने आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया कि आलू बनेगा, गोश्त बनेगा, कबाब बनेगा और मिर्च का सालन बनेगा। ठीक है, अम्मी ने आदत मतलब जैसे रोज़ बनता था उसके अनुसार कहना शुरू कर दिया। नहीं, आज ये चीज़ नहीं पकेंगी। ठीक है, सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। अब सलीम ने क्या करा, किताब रखी और अम्मी की नकल उतारी। ठीक है, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। अब क्या बोला सलीम ने, क्या पकेगा बच्चों आज? आज गुलाब जामुन पकेगा, गाजर का हलवा बनेगा और मीठे चावल बनेंगे। ठीक है, क्या तो बच्चों एक प्रश्न बना कि सलीम ने क्या बनाने को, खानसामे से क्या बनाने के लिए कहा था? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। ठीक है, तो अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। अब उसने कहा कि जो ये मिठाइयाँ हैं इनके साथ हम रोटी कैसे खाएंगे, जैसे हर रोज़ सिर्फ मिर्च के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। अब दोनों ने एक साथ क्या कहा कि जैसे हम हर रोज़ किसके साथ खाते हैं बच्चों? उन्होंने कहा कि हम लोग हर रोज़ जैसे मिर्च के सालन के साथ रोटी खाते हैं ना, तो ऐसी आज इनके साथ, क्योंकि वो मिर्च का सालन उन्हें पसंद नहीं था। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी, मतलब लड़ाई बहस कर रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए जा रही है, पिघलाए दे रही है ना। तो उन्होंने कहा, अब दादी ने बोला था ना उनको उस समय कि कितना शोर करते हैं, इन चूज़ों को बाहर हाँफ दे, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा कि दादी शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा कि जैसे उनसे दादी कहती थी ना, तो ऐसी उसने सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इतना सुनते ही दादी ने क्या करा बच्चों? चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़कर पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। मगर ठीक है, दादी को गुस्सा आ गया था, लेकिन अब्बा ने समझाया कि आज क्या है बच्चों, आज क्या था? आज ये क्या बने हुए हैं? बड़े बने हैं, है ना। इनको एक दिन की बादशाहत मिली हुई है, इसलिए वह चुप हो गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में नीचे आए। ठीक है, उनसे बचाते, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो बड़े भाई थे, ठीक है, उन्होंने सफ़ेद कमीज पहनी, नीचे आए, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ कहाँ जाऊँगा बच्चों? फिल्म देखने। ठीक है, आगे देखिए। खबरदार, आरिफ ने आँख निकालकर उन्हें धमकाया। अब आरिफ ने उनको आँख दिखाकर धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, ठीक है, कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें
फ़िल्म देखने की। जैसे बड़ा अब जो उनके भाई साहब उनको डांटते थे ना, तो ऐसे ही वो भी उनको डांट रहे हैं। इम्तिहान करीब है। इम्तिहान मतलब क्या होता है बच्चों? परीक्षा करीब है। करीब है, परीक्षा है जो तुम्हारी वो करीब है, मतलब नज़दीक है। और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। ठीक है, सैर सपाटा मतलब घूमने फिरने में आप गुम रहते हैं। ठीक है, पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, मतलब कि पहले तो उनको मन करा कि एक ज़ोर से थप्पड़ मारे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। ठीक है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। तो क्या सोच रहे थे बच्चों? वो क्या सोचा था उन्होंने? यही ना कि आज जो हैं वो क्या हैं? बड़े बने हुए हैं। ठीक है, उनको एक दिन की बादशाहत मिली है। लेकिन हजूरे आला दोनों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है। खाकसार होता है नाचीज, मतलब जो खास। ठीक है, जो उनके साथ है हमारी फ़िल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी कीजिए। इजाज़त देने की हमें मेहरबानी कीजिए। ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें बस मैंने एक बार कह दिया। उसने कहा बनाए मतलब जो मर्जी प्लान बना रखा हो, मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफ़े पर दराज होकर अखबार देखने लगा। ठीक है, और सोफ़े पर बैठकर क्या होने लगे? अखबार को देखने लगा। ठीक है, उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। ठीक है, आपा कौन थी बच्चों? उनकी बड़ी बहन। एक निहायत भारी साड़ी, अच्छी भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। ठीक है, एक भारी अच्छी सुंदर साड़ी में क्या कर रही थी वो? लचकती मटकती भी कहाँ जा रही थी? कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना मतलब देखना उसको। ठीक है, ऊपर इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस साड़ी को बदल कर जाइए, इसको बदलिए। आज यह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना, कि आज तुमने सफ़ेद वॉयल वाली साड़ी पहननी है। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। ठीक है, आप चिढ़ गई। अब जो आपा है वो क्या हो गई? चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में फंक्शन है। ठीक है, उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। ठीक है, जो सिलवटें हैं उनको दुरुस्त मतलब ठीक किया, कि हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, इसलिए मैंने ये इतनी भारी साड़ी पहनी है। हुआ करे, होगा, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? आप इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा, अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। ठीक है, आपा भी उनको ऐसी टोकती थी ना जब वो कपड़े पहनते थे कि ये क्यों पहना, वो क्यों पहना, तो आपा भी क्या हो गई? शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही क्या करती थी? उनके जो अच्छे कपड़े थे उन्हें उतरवा देती थी और उनको क्या करती थी? बेकार कपड़े पहनने के लिए कहती थी। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों। दूसरी सुबह हुई, अगली सुबह हो गई। सलीम की आँख खुली। उनको एक दिन के लिए मिली थी ना बच्चों बादशाहत। ठीक है, तो अब एक दिन ख़त्म हो गया था, अब अगली सुबह हुई। तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। जो उनकी आपा है, बड़ी बहन, उसने नाश्ते पर खाना लगाया, मेज़ सजाई और उन दोनों के क्या कर रही थी? उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि खाने में एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो, कि जब भी खाना बनाते हो तो उनके साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाओ। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको कि अगले दिन क्या हो गया? सब बदल गया था। ठीक है, जो आपा है वो इनका इंतज़ार कर रही थी नाश्ते पे। अम्मी ने खानसामे को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाना। और जो भाईजान है वो आरिफ के साथ क्या कर रहे थे? मेज़ पर तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते समय एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ठीक है, तो क्या हुआ? जो उनके घर वाले हैं उनको भी समझ आ गया था कि इन पर इतनी पाबंदी नहीं लगानी है। ठीक है, तो अगले दिन उनमें भी क्या हो गया था? परिवर्तन आ गया था। समझ आ गया बच्चों? तो यह किसने लिखी है? जिलानी बानो ने
ठीक है। और इसका उर्दू से अनुवाद किसमें किया है? लक्ष्मीचंद्र गुप्त ने। समझ आ गया बच्चों? तो उन्होंने एक दिन की बादशाहत मांगी थी, जिससे क्या हुआ, उनके घर वालों को भी समझ आ गया था कि इन पर इतनी क्या है, पाबंदी हमें नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और उनको क्या करा, अगले दिन से वह भी उनकी मनपसंद का खाना बनाने लगे और उनके, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कार्यपत्रिका है, आपने यह कार्यपत्रिका जमा नहीं करनी है बच्चों, इसके लघु प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ और सलीम की बात मान ली? तो अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ और सलीम की बात मानी थी? ठीक है, क्या सोचकर मानी थी बच्चों आरिफ और सलीम की बात? तो अब्बा ने क्या सोचकर मांगी थी कि रोज़ हम सभी इन पर अपना हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें दे दिया जाए, ठीक है। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग को आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार में उन्हें कौन कौन से काम बिना शिकायत के खुद ही कर लेने चाहिए और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए? तो कौन कौन से काम उन्हें बच्चों खुद ही कर लेने चाहिए? आरिफ और सलीम को जैसे रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, ये जो काम है ये बिना शिकायत के कर लेने चाहिए, ठीक है। और वहीं उन्हें सादा नाश्ता, मिर्च मसाले वाले खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये काम आप लोगों को भी खुद करने चाहिए, ठीक है। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? कौन सी तरकीब थी? ठीक है, जब उन्होंने बड़ों के सब अधिकार मांग लिए और बड़ों को छोटे की तरह रहने के लिए कहा, तो जिससे उनकी जो इच्छा है वो क्या हो गई? पूरी हो गई थी, ठीक है। क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से सहमत हो? ठीक है, इस तरकीब से भी मतलब कोई अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? हाँ, मैं उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हूँ कि उन्हें अपने परिवार से प्यार से कहना था, शायद उनके परिवार वाले उनकी बात मान जाते, ठीक है। कि मतलब वो अपने परिवार से प्यार से कहते कि हमें ये इतनी पाबंदी पसंद नहीं है, ठीक है, तो शायद उनके परिवार वाले मान जाते। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था, ठीक है बच्चों। सलीम ने खानसामे को खाने में क्या क्या पकाने के लिए कहा था? तो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाने को कहा था, ठीक है। मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। आगे देखिए, अब बच्चों आगे है आपका अभ्यास कार्य। किसने किससे कहा? आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ, किसने कहा था? अम्मी ने आरिफ और सलीम से। चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है, किसने कहा था? भाईजान ने आरिफ से, ठीक है। ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, ये किसने कहा था? अब्बा ने रजिया से। नहीं चलिए उठिए, किसने कहा था? सलीम ने अपनी अम्मी से, ठीक है, जब वो उसको दांत साफ़ करने के लिए कह रहा था ना उस समय। कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की, तो अम्मी ने आरिफ और सलीम से कहा था, ठीक है बच्चों। चित्र देखकर अब्बा आरिफ और सलीम के बीच आपसी बातचीत या संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। संवाद क्या होता है बच्चों? जब दो लोग आपस में कोई बातचीत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चित्र है, आपने इस चित्र को देखकर, मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के दूँगी, तो आपने इस चित्र को देखकर इनके आपस की बातचीत आपने अपने शब्दों पर लिखनी है, ठीक है बच्चों। आपको समझ आ गया होगा ये कार्यपत्रिका। धन्यवाद।